नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो है कलाम द्वारा जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है आपकी आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके पेपर 1 उसका जो है माइनर टेस्ट 9 है वो आज से शुरू करेंगे। और आज अपना जो पहला जो टॉपिक है वो है आपका जो है महासागर और पवन है। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका कि 0 डिग्री देशांतर निम्नलिखित में से किस महासागर से नहीं गुजरता है, या 0 डिग्री जो देशांतर है वो निम्नलिखित में से किस महासागर से नहीं गुजरती है। सबसे पहले हम बात करें 0 डिग्री देशांतर की। ठीक है, तो ये 3 जो है सागरों से गुजरता है, उनके नाम मैं बता देता हूं। एक अपना होता है 0 डिग्री अक्षांश, जिसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके। 0 डिग्री अक्षांश जो है ये भी 3 सागरों से गुजरता है। तो कौन कौन से वो बातें अपने कर लेते हैं। सबसे पहले 0 डिग्री देशांतर की बात करूं तो ये आर्कटिक महासागर, कौन सा आर्कटिक महासागर, इसके बाद में अटलांटिक महासागर और दक्षिणी महासागर, इन तीनों जो है महासागरों से गुजरता है, दक्षिणी महासागर। ठीक है, बात करें 0 डिग्री अक्षांश की तो ये भी 3 जो है अक्षांशों से 3 सागरों से गुजरता है। पहला अटलांटिक महासागर, ठीक है, दूसरा आपका प्रशांत महासागर और तीसरा आपका हिंद महासागर। ये अपन ने जो है महाद्वीप वाली क्लास में पढ़ लिया था, हिंद महासागर। तो ये भी तीनों जगहों से गुजरता है। तो यहां पर जो है देखो अटलांटिक, कई बार क्वेश्चन आ जाएगी 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री अक्षांश दोनों किससे गुजरते हैं, तो दोनों आपके अटलांटिक महासागर से गुजरते हैं। ठीक है, अटलांटिक महासागर से दोनों ही गुजरते हैं। ठीक, ये आपको ध्यान में रखना। तो यहां पर बोला है कि 0 डिग्री देशांतर किससे नहीं गुजरता, तो प्रशांत महासागर से नहीं गुजरता। किससे नहीं गुजरता, प्रशांत से। हिंद से भी नहीं गुजरता, हिंद महासागर से भी 0 डिग्री देशांतर नहीं गुजरता। बाकी मैंने बता दिया कौन सा कहां से गुजरता है। एक बात और मैं बता दूं कि कल जो है अपन अपनी जो इंडियन इकोनॉमी है, भारतीय अर्थव्यवस्था, उसका कृषि क्षेत्र के टॉप एमसीक्यू लाऊंगा मैं आपके लिए। तो आप जो है कल सुबह जो है 10 बजे के आसपास में ये क्लास अपलोड कर दूंगा, 10-11 बजे के आसपास। तो आप जरूर चैनल पर बन रहे हैं और आगे जो नई वाली भर्ती आ रही है वो स्टूडेंट भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 2, इधर द्वीप दिए हुए, इधर महासागर दिए हुए, सही सुमेलित अपने को करना है। सबसे पहले हम बात करें होंसू द्वीप। होंसू द्वीप जो है आपका ये कौन से महासागर में है, तो ये आपका प्रशांत महासागर में ही है। ठीक है, और जो देश की बात करें तो ये जापान में है। कहां पर है, जापान में। ठीक है, कलर चेंज करते हैं। अजोर्स द्वीप, अजोर्स जो द्वीप है आपका वो है आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ठीक है, और ये जो जिस देश में उसका नाम है आपका पुर्तगाल। ठीक है, फिर और कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। फिर बात करते हैं डियागो गार्सिया की। कई बार आ चुका डियागो गार्सिया के बारे में। ये आपका हिंद महासागर में है। और कई बार क्या होता है डियागो गार्सिया हिंद जो है महासागर में है और लोगों को ये हो जाता है कि यार हिंद महासागर में तो मतलब कोई हिंद महासागर वाले देश का ये होगा, लेकिन ये जो इस पर जो कब्जा किया हुआ है यूके ने किया हुआ है, ये हम कह सकते हैं ब्रिटेन का कब्जा है यहाँ पर। किसका, ब्रिटेन का, या यूके भी कह सकते हैं अपन। क्या कह सकते हैं, यूके। ठीक है, फिर जो तीसरा जो आता है आपका न्यू साइबेरियन द्वीप, और ये आपका आर्कटिक जो है महासागर में, और आर्कटिक महासागर में, और ये कहा जो है किस देश के जो है हिस्सा या किस देश के जो है वर्चस्व में है, तो रूस के। तो अब जो जिस कलर में लिखा हुआ है उस कलर से सुमेलित है आपका होंसू द्वीप प्रशांत महासागर जापान, अजोर्स द्वीप पुर्तगाल में है, पुर्तगाल के अधीन में है, और उत्तरी अटलांटिक डियागो गार्सिया हिंद महासागर में और ग्रेट ब्रिटेन या यूके के जो है अंडर में है। न्यू साइबेरियन आर्कटिक महासागर में, रूस के अंडर में। क्वेश्चन नंबर 3, ग्रेट बैरियर रीफ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक परवाल भित्ति से बनी हुई रीफ, या जो है हम कह सकते हैं जो है चट्टानी टाइप से है, द्वीप टाइप से है, लेकिन पानी के अंदर है। ये आपकी कहां पर है, तो ये जो है आपकी ऑप्शन नंबर 4 पश्चिमी प्रशांत महासागर में। ठीक है, पश्चिमी प्रशांत महासागर में कहां पर, ऑस्ट्रेलिया के पास में। कई बार देश पूछ ले तो ध्यान रख लेना कौन सा देश, ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया का क्वींसलैंड जो आइलैंड है, कौन सा, क्वींसलैंड आइलैंड, या सॉरी क्वींसलैंड जो है राज्य कह सकते हैं अपन। क्वींसलैंड जो आपका राज्य है उसके जो है ये उत्तर पूर्व में है। किसके उत्तर पूर्व में, क्वींसलैंड के उत्तर पूर्व में। तो ऑस्ट्रेलिया के भी क्या हो गया, उत्तर पूर्व में हो गया। तो पश्चिमी प्रशांत महासागर में है, ये ध्यान रखना। अगर पश्चिमी की जगह दक्षिण आ जाए और पश्चिम ऑप्शन में नहीं हो तो दक्षिण इसका उत्तर कर दिया जाएगा। ठीक, फिर आपका आता है निम्नलिखित महासागरों का क्षेत्रफल की दृष्टि से व्यवस्थित अवरोही क्रम लिखिए। ठीक है, देखो जो महासागर है ना उनके जो क्रम में उसमें थोड़ा सा जो है कंफ्यूजन हमेशा ही रहता है। तो देखो प्रशांत तो अपने को पता है सबसे बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। उसके छोटा है अटलांटिक महासागर। कौन सा महासागर, अटलांटिक महासागर। इससे जो छोटा आपका अटलांटिक से छोटा है हिंद महासागर, और हिंद से छोटा आपका हो जाएगा दक्षिण महासागर। कौन सा,
दक्षिण महासागर। अब इस दक्षिण महासागर को कई तो महासागर मानते, कई नहीं मानते। और इसके बाद में आएगा आर्कटिक महासागर। ये रियल इसका जो है सीक्वेंस है। दक्षिण महासागर को कई बार कन्वर्ट जो है मतलब माना ही नहीं जाता है, दक्षिणी महासागर लिख देते हैं, महासागर। ठीक है, तो यहां पर देखो सबसे बड़ा प्रशांत है तो बी सबसे पहले होगा। प्रशांत के बाद में अटलांटिक है तो मतलब डी बाद में आएगा। अटलांटिक के बाद में हिंद है तो सी आएगा और फिर ए आ जाएगा, तो बी डी सी है। ऑप्शन नंबर 3 में है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहते हैं? वापस मैं बता दूं, अपना टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, अपना ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, जाकर डाउनलोड करें। ऐप पर जो है अपनी टेस्ट सीरीज भी चल रही है, करंट अफेयर्स की भी चल रही है। कल सुबह मैं आपको जो है इंडियन इकोनॉमी की, कृषि क्षेत्र की भी क्लास लेकर आने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें जो भी नए स्टूडेंट है। भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहते हैं? तो सबसे पहले पाक जलडमरू की बात करें तो पाक जलडमरू मध्य जो है आपका, ये भारत को श्रीलंका से अलग करता है। ठीक है, भारत को श्रीलंका से अलग करता है। ठीक है, हॉर्मुज जल संधि जो है आपकी, ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से अलग करती है। किस किन किन के बीच में? ओमान की खाड़ी से अलग करती है। ठीक है, मलक्का जल संधि पहले भी अपन पढ़ चुके हैं मलक्का जल संधि के बारे में। ये मलेशिया को सुमात्रा से अलग करती है। मलेशिया को जो है सुमात्रा, और सुमात्रा जो है वो कौन सा है? इंडोनेशिया का हिस्सा है, तो मलेशिया को जो है इंडोनेशिया से अलग करती है ये। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रख लेना मलक्का जल संधि के बारे में, ये 2 सागरों को जोड़ती है। तो अंडमान सागर को जावा सागर से जोड़ती है, अंडमान सागर को जावा सागर से जोड़ती है, जावा सागर से जोड़ती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर बात आती है कि भूमध्य सागर की कुंजी, तो वो जिब्राल्टर जो जल संधि है इसको कहा जाता है। इसके बारे में मैं इधर लिख देता हूं। ठीक है, तीर का निशान जो है बना दिया मैंने। ये जो है आपकी भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। ठीक है, ये तो हो गया। फिर जो है ये जो है आपकी किसको? एशिया को अफ्रीका से अलग करती है, एशिया को अफ्रीका से अलग करती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, 2 महाद्वीपों को अलग करती है ये। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित जो सीमावर्ती सागर और अवस्थित है उनमें से कौन सा असुमेलित युग्म है वो बताना है। कारा सागर आपका आर्कटिक महासागर में, बिल्कुल कारा सागर जो है आर्कटिक महासागर में है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, लाल सागर हिंद महासागर में आता है, बिल्कुल सही बात है। फिर जो कोरल सागर वो उत्तरी प्रशांत सागर में नहीं है। कोरल सागर आपका प्रशांत महासागर में है, लेकिन दक्षिणी प्रशांत महासागर में। किसमें? दक्षिणी प्रशांत महासागर में है, तो ये गलत हो गया। फिर कैरिबियन सागर, कैरिबियन द्वीप जो वेस्ट इंडीज के बारे में अपन बात करते हैं, वो छोटे छोटे देशों से बने हुए जो एक वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड है, ठीक है, वो कैरिबियन कहते हैं ना, उनको इसी कारण कहते हैं। ये पश्चिमी अटलांटिक महासागर में है। ठीक है, तो उत्तर ऑप्शन नंबर 3 असुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा गर्त और महासागर जो है सुमेलित कीजिए, मतलब सुमेलित करना है तो कलर से कर देते हैं। मैरियाना गर्त जो है सबसे गहरा बिंदु, सबसे पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु यही है। ठीक है, और ये जो है मैरियाना गर्त आपका प्रशांत महासागर में है। ठीक है, अगला करते हैं बात, कलर थोड़ा और चेंज करते हैं। प्यूट्रिको रिको गर्त, ये भी कई बार पूछ चुके हैं और ये अटलांटिक महासागर में है। ठीक है, फिर बात है यूरेशियन बेसिन। यूरेशियन बेसिन जो है आपका नाम यूरेशियन है, तो ये आर्कटिक महासागर में है। और फिर आपकी बात आती है सुंडा गर्त की। सुंडा गर्त वही सुंडा इंडोनेशिया वाला, तो ये हिंद महासागर में। तो जो जिससे सुमेलित है उससे सुमेलित है। मैरियाना गर्त प्रशांत महासागर, प्यूट्रिको जो है आपका अटलांटिक महासागर, यूरेशियन बेसिन आर्कटिक महासागर, और सुंडा गर्त हिंद महासागर। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? अटलांटिक महासागर चौड़ा हो रहा है। देखो ये चीजें नोट कर लेना आप, बिल्कुल सही बात है। अटलांटिक महासागर की चौड़ाई बढ़ रही है, वो फैल रहा है। और ये जो है आपको पता है ये एस आकार का है। किस आकार का है? एस आकार का है। तो ये इसकी चौड़ाई जो है फैल रही है। प्रशांत महासागर सिकुड़ रहा है, ये बात बिल्कुल सही है। प्रशांत महासागर बिल्कुल छोटा होता जा रहा है। चुंबकीय उत्तरी ध्रुव अपनी जगह पर स्थिर नहीं है, बिल्कुल चुंबकीय तो उत्तरी ध्रुव है ना, वो भी थोड़ा खिसक रहा है। ये चीजें नोट कर लेना। लेकिन लाल सागर धीमी गति से सिकुड़ रहा है, तो ये गलत हो गया। लाल सागर भी क्या हो रहा है? चौड़ा हो रहा है। ये चीजें आपको हो सकता है नहीं मिली हो, तो नहीं मिली है तो नोट कर लेना इन चीजों को और याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9,
वेगनर के अनुसार एकाकी महाद्वीप पिंड को घेरे हुए वृहत महासागर का क्या नाम था। वेगनर जो है इन्होंने क्या बताया कि पहले पृथ्वी पर जो है इस तरह तो एक जो है क्या था, महाद्वीप था और इसके आर बार कौन सा महासागर था, और उस महाद्वीप को इसने नाम दिया पेंजिया। महाद्वीप का क्या नाम रखा, पेंजिया। और इसके आसपास का जो सागर था, महासागर था, उसका नाम इसने पेंथेलासा रखा। लोरेंसिया जो है इस महाद्वीप का उत्तरी भाग था, क्या था, उत्तरी भाग। और गोंडवाना इस महाद्वीप का दक्षिणी भाग था। ठीक है, उत्तर हो जाएगा पेंथेलासा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में जो है कटक या अवसिति में असुमेलित बताओ। सेशल्स द्वीप जो है आपका हिंद महासागर में है, बिल्कुल सही बात है। सेशल्स द्वीप जो है आपका हिंद महासागर में, ठीक है। तो ये आपका जो है कहां पर है, हिंद महासागर में। एक मिनट देख लेता हूँ सही बन तो, ठीक है। सेशल द्वीप आपका, सेशल से जो द्वीप है आपका जो है हिंद महासागर में। डोल्फिन कटक जो है आपका, ये गलत हो गया। डोल्फिन जो कटक आपका वो जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। किसमें, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। फिर मेरियाना ट्रेंच, ये उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में, अभी ऊपर बात करके आ चुके। एल्बाट्रोस कोर्डिलेरा, ये दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर में। तो ये दोनों चीजें नोट कर लेना आप, ठीक है। तो डॉल्फिन कटक उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सी ठंडी पवने नहीं है। ठंडी पवने पूछी है। बोरा पवने, देखो बोरा पवने में जो है मेरे को तैयारी किए हुए 3 साल हो गए, अभी तक मैं बोरा पवनों को नहीं भूला, ठीक है। क्योंकि बोरा पवने जो है मैंने कैसे याद रखी है कि जो है राहुल गांधी जो है बोरा लटका के कहां चले गए, अपने ननिहाल चले गए। तो ये इटली में चलती है, कहां पर है, इटली में चलती है, और ये ठंडी हवा है, ठीक है। ब्लिजार्ड, कौन सी, ब्लिजार्ड जो पवने आपकी, ब्लिजार्ड पवने कहां चलती है। तो देखो इटली के अंदर एक और जो नाम ध्यान रख लेना, कई बार पूछ भी सकते हैं। ये जो है, एक मिनट, इटली प्लस जो इटली का एक भाग है, कौन सा, एड्रियाटिक सागर, इटली के पास में ये, यहां पर ये चलती है, ठीक है। ब्लिजार्ड जो पवने आपकी कनाडा प्लस ग्रीनलैंड में चलती है, कनाडा प्लस ग्रीनलैंड। और कनाडा और ग्रीनलैंड आपको पता है ठंडे ही देश हैं, तो ये भी ठंडी पवन है, ठीक है, ठंडी पवन। नॉर्दली जो पवन है आपकी, ये यूएसए में चलती है। नॉर्दली मतलब नॉर्थ मतलब उत्तर मतलब उत्तरी अमेरिका, ठीक है। तो ये यूएसए में चलती है, ये भी आपकी ठंडी पवन है, क्या है, ठंडी पवन है। लेकिन ब्लैक रोलर आपकी गर्म हवा है, और ये कहां चलती है, ब्लैक रोलर जो है आपकी, ये चलती है आपकी यूएसए में। अब कुछ पवने हैं उनको देख लेते हैं, काम की पवने देखेंगे, ज्यादा नहीं देखेंगे। जोंडा पवने, गर्म हवा है, ठीक है, गर्म ही देख रहे हैं अपन, सबके साथ गर्म ही देख लेते, पूरी गर्म पवने देख रहे हैं। जोंडा पवने चलती है आपकी दक्षिणी अमेरिका में। एक जो पूछते हैं सांताना, कौन सी, सेंटा कहां आता है, क्रिसमस पर सेंटा कहां आता है, यूएसए में। और यूएसए के कैलिफोर्निया से संबंधित है, कहां से, कैलिफोर्निया। ये अपन ध्यान में रखना। एक ब्रिक फिल्टर नाम याद रख लेना, कौन सा, ब्रिक फिल्टर। एक चीज और मैं बता देता हूं, जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, मेरे संस्कृत डिपार्टमेंट वाली क्लासेस जरूर देखें, जिसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां पर ये चीजें बहुत अच्छे से मैंने बता रखी है, और वहां से क्वेश्चन भी बहुत आए थे संस्कृत डिपार्टमेंट में। तो फिल्टर मतलब क्रिकेट में फील्डिंग सबसे अच्छी कौन करता है, ऑस्ट्रेलिया करता है, ठीक है। तो ये ऑस्ट्रेलिया में बहती है। एक नार्वेस्टर नाम से, ये सारी गर्म पवन है। नार्वेस्टर पवन जो है आपकी न्यूजीलैंड में, नए से नार्वेस्टर, नए से न्यूजीलैंड, ठीक है। ये आपको एक ध्यान में रखनी है। इसके अलावा एक ध्यान में आप रख सकते हो हरमटन पवन जो है ये आपकी अफ्रीका में चलती है, ठीक है। और इनको डॉक्टर पवने कहते हैं। कौन सी पवने कहते हैं, डॉक्टर पवने, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। बाकी अपन आगे जो क्वेश्चन आएंगे उनमें चर्चा करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 12वां क्वेश्चन बोल रहा है, हवाएं धीमी गति से बहती है जब दाब प्रवणता कम होती है। बिल्कुल सही बात है। दाब प्रवणता का मतलब है एक जगह का दाब दूसरे से जो है कम जो है अंतर हो, उसमें प्रवणता का मतलब दाब में अंतर, वो ढलान एक प्रकार से, तो वो कम होती है तो हवा भी धीमी होती है। बिल्कुल सही है। दाब प्रवणता कम होती है तो समदाब रेखाएं समीप आ जाती है, तो ये गलत है। जब दाब प्रवणता अधिक होती है तब जो है क्या होता है, दाब रेखाएं पास आ जाती है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, ए सही और आर गलत है। ऑप्शन नंबर 3 इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, हेडली कोशिकाओं में कौन सी पवनें बहती हैं। एक अब कोशिकाएं होती है कि हेडली कोशिका में जो पवन बहती है उसका नाम है आपका व्यापारिक पवने। पछुआ पवने कौन सी कोशिका में बहेगी, तो पछुआ पवने जो है आपका फेरेल कोशिका में बहेगी। कौन सी में, फेरेल कोशिका में।
अब हेडली कोशिका जो है ये निम्न दाब की है और फेरेल कोशिका भी निम्न दाब की है, ये भी क्या है, निम्न दाब की। लेकिन ध्रुवीय पवने जो है ये ध्रुवीय जो पेटी है, या हम कह सकते हैं इसका जो ध्रुवीय ही अगर अपन नाम रखेंगे तो ध्रुवीय जो है कोशिका में बहेगी, ये ध्रुवीय कोशिका में। और ये जो है आपकी क्या है, उच्च दाब की पेटी है, उच्च दाब कोशिका है। ठीक है, अब आपके सामने आ चुका है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? जेट स्ट्रीम भू विक्षेपी पवन का उदाहरण है। बिल्कुल सही बात है, जेट स्ट्रीम क्या है, भू विक्षेपी पवन का उदाहरण है। नोट कर लेना, ये बहुत तेज गति से चलती है। 30 से जो है 35 डिग्री अक्षांश को अश्व अक्षांश कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पर उच्च दाब परिस्थिति पाई जाती है। कौन सी दाब? उच्च दाब परिस्थिति पाई जाती है। ठीक है, फिर मानसूनी पवन एक भूमंडलीय पवन है, तो ये भूमंडलीय पवन नहीं है। ये जो मानसूनी पवन है ये एक सामयिक पवन है। सामयिक मतलब समय समय पर चलने वाली, समय के अनुसार। तो ये क्या है, सामयिक पवन है। ग्राह्य पवन ध्रुवों के निकट सर्वाधिक विक्षेपित होती है, तो ये नोट कर लेना, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन। ये देखो, ये क्वेश्चन देखो। अब मान लो कि मैं अगर एग्जाम देने जाऊं, तैयारी की हुई है मेरी सेकंड ग्रेड की, ठीक है, तैयारी तो अपन करके जाते हैं, आपको पता है, अपनी तैयारी की हुई है, और मैं अपना एग्जाम देने जाते हैं और ये क्वेश्चन आपके सामने आ जाए जो आपने कभी पढ़ा ही नहीं है, तो कैसे इसको उत्तर आप आराम से सही कर सकते हो? पोलर ईस्टर्लीज, कौन सी? पोलर। पोल मतलब होता है ध्रुव, तो पोलर मतलब क्या हो गया, ध्रुवीय। और ध्रुवीय कैसे होते हैं? बर्फ से ढके होते हैं। तो ये जो है किस प्रकार की हवा होगी? तो ये आपकी शीत शुष्क हवा होगी। ठीक है, कितना इजी था ना ये, इस हिसाब से आप कर सकते हो। कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं लेकिन अपन जो है दिमाग लगा नहीं पाते हैं। जब कोरियोलिस बल दाब प्रवणता बल से संतुलित हो जाए, नाम याद रख लेना, जो कोरियोलिस बल है वो दाब प्रवणता बल से जो है संतुलित हो जाए और समदाब रेखाएं समांतर बहने लगे, तो पवने क्या कहलाती है? तो ऐसी जो पवने हैं वो कौन सी पवनों के अंतर्गत आती है? वो भू विक्षेपी पवनों के अंतर्गत आती है। कब? जब कोरियोलिस बल दाब प्रवणता से संतुलित हो जाए और समदाब रेखाएं समांतर बहने लगे। और जेट स्ट्रीम जो है इसी का उदाहरण अभी ऊपर अपन चर्चा करके आए हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन बोल रहा है, असत्य कथन का चयन कीजिए। व्यापारिक, अब देखो पहले इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे अपन, एक एक पढ़ेंगे। इससे अच्छा एक चित्र बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, उससे सब क्लियर हो जाएगा, आपको जो है याद ही नहीं करनी पड़ेगी पौने। कैसे? ये पृथ्वी है, ठीक है, इस ब्लैक रेखा को 0 डिग्री मान लेते हैं, ये वाली रेखा, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट बना रहा हूं, ठीक है, 5 डिग्री तक जो है आपने कोई वैसे कुछ नहीं होता है, यहाँ होता है 30 डिग्री। डायरेक्ट बना रहा हूँ, 30 से 35 भी कुछ नहीं होता, लेकिन मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ 90 डिग्री हो गया। ऊपर भी सेम चलता है, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यहाँ 90 डिग्री। अब यहाँ पवनों की दिशा देखो क्या होती है। सबसे पहले लाइनें खींचनी है अपने को, वो ऐसे खींचो, यहाँ 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 यहाँ, फिर खींचो अपने यहाँ 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 यहाँ, ये सब जो है 0 डिग्री की तरफ ऐसे कर दो, इधर करो, ये ऐसे लाइनें खींच दो बस। अब देखो मैं बता देता हूँ एकदम ट्रिक। सबसे पहले जो 0 डिग्री है उसकी तरफ आएंगे सब, तो यहाँ जो हवा है ये ऐसे आएगी, ऐसे ऐसे ऐसे, ऊपर से इधर 0 डिग्री की तरफ ही आना है अपने को। वैसे 5 डिग्री की तरफ आती है लेकिन हम 0 मान के चलते हैं, ठीक है। तो ये जो है अपने को, ये दिशा कौन सी? पश्चिम दिशा है और ये आपकी पूर्व दिशा है, ठीक है। अब जो है यहाँ देखो, दाब जो है हमेशा क्या होता है, जहां ठंड अधिक होती है वहां दाब कम होता है, और जहां ठंड मतलब गर्मी होती है वहां दाब क्या, जहां गर्म मतलब तापमान अधिक होता है वहां दाब कम होता है, जहां तापमान कम होता है वहां दाब ज्यादा होता है, मतलब ठंड में दाब कम होता है। और हवा हमेशा जो है कहां से, निम्न उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ बहती है। तो यहाँ 90 डिग्री पर क्या है आपका? ठंड है। ठंड है मतलब दाब क्या है यहाँ पर? अधिक है। तापमान कम है, दाब अधिक है। और इस साइड 60 डिग्री पर जो है तापमान अधिक है तो दाब कम है, तो हवा क्या है? उच्च दाब से निम्न दाब, यानी इस साइड भागेगी। कहां पर भागेगी? इस साइड भागेगी, ठीक है, मान लिया। अब जो है एक तरफ आ जाए ना तो वापस उसको मिलने दूसरी हवा जाती है इधर से, ठीक है, सेम वही है, इस साइड से इस साइड भागेगी, कम जो है कम दाब से कम दाब की तरफ भागेगी, तो इससे मिलने और हवाएं भी आएगी। तो ये जो है पूरा लेखा जोखा रहता है। अब देखो व्यापारिक पवने की दिशा दक्षिणी गोलार्ध में। सबसे पहले बात करते हैं व्यापारिक पवने बहती कहां पर है। आप व्यापारिक जो पवने, बीच में आ गए, एक मिनट, जो व्यापारिक पवने आपकी, ये जो ये दोनों पवने जो है व्यापारिक पवने कहलाती है, व्यापारिक पवने, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, ये दोनों तरफ व्यापारिक पवने। व्यापारिक पवने की दिशा दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध नीचे की तरफ है, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से। तो पहले हम व्यापारिक पवने जो है कौन कौन सी है, एक तो ये और एक ये है।
यहां पर बोला कि दक्षिण पूर्व से, तो सबसे पहले अपन डालते हैं दक्षिण गोलार्ध में, ये रही व्यापारिक पवने, ठीक है। ये क्या है, दक्षिण पूर्व से, तो ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ठीक है। दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर होती है। कैसा हो रहा है, दोबारा देखो, व्यापारिक पवनों की दिशा, व्यापारिक पवनों की दिशा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से, तो पश्चिम पूर्व मैंने गलत लिख दिया था, मैं सोचूं ऐसे कैसे, ये पूर्व होता है, ये पश्चिम है, ठीक है, गलत लिख दिया था थोड़ा। अब देखो, तो ये क्या हो गया, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व, तो ये देखो दक्षिणी गोलार्ध में ये रही व्यापारिक पवने, तो ये दक्षिण पूर्व से आ रही है और जा आ रही है उत्तर पश्चिमी की तरफ, तो ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। व्यापारिक पवने की तुलना में पश्चिमी पवने अधिक प्रचंड होती है, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। इसलिए जो है अपने को जो 40 डिग्री अक्षांश पर जो बहती है उसको क्या कहते हैं, चीकता चालीसा, ठीक है, चीकता चालीसा। जो 50 डिग्री पर बहती है उसको क्या कहते हैं, जो है प्रचंड 50सा, ये कहते हैं ना, ये जो है प्रचंड 50सा। ये सारे के सारा जो है क्या है आपका पछुआ पवने, जो सॉरी व्यापारिक पवनों की तुलना जो पछुआ पवने उनके नाम है, तो ये भी बिल्कुल सही है। ध्रुवीय पवने पछुआ पवनों के ठीक विपरीत दिशा में चलती है। तो देखो ये तो आपकी जो है ये पछुआ पवने हैं, पछुआ पवने मतलब पश्चिम दिशा से आती है, देखो ये पश्चिम से आ रही है ना इधर, और ये भी देखो पश्चिम से इधर जा रही है, तो ये भी पछुआ पवने हैं, ठीक है। अब पछुआ पवने ऊपर जा रही है और ध्रुवीय नीचे आ रही है, इधर पछुआ नीचे जा रही है, ध्रुवीय ऊपर आ रही है, मतलब उल्टी चलती है दोनों, तो बिल्कुल सही बात है। ध्रुवों पर कोरियोलिस बल जो है इसका मान 0 होता है, तो बिल्कुल गलत बात है ये। ध्रुवों पर अधिकतम होता है, इसका मान क्या होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसको दो, इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझ लेना इस चित्र से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, पवनों की दिशा में विचलन जिसके कारण नहीं होता वह है, दाब प्रवणता से विचलन होगा, बिल्कुल, दाब प्रवणता के कारण ही हवा बहती है। घर्षण बल से होगा, बिल्कुल, घर्षण जितना रास्ते में घर्षण आएगा उतनी हवाएं रुकती जाएगी। कोरियोलिस बल, बिल्कुल, लेकिन वायुमंडलीय आर्द्रता का जो है हवा से कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19वां क्वेश्चन बोल रहा है असम्मिलित युग्म की पहचान कीजिए, ठीक है, अभी करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर पवने जिनको हरमटन पवने भी कहते हैं, ऊपर अपन बात कर चुके, कौन सी पवने कहते हैं इनको, हरमटन पवने, और ये अफ्रीका में चलती है, कहां पर, अफ्रीका में, जो है अफ्रीका के उत्तरी भाग से शुरू होती है और ये चलती चलती कहां पर चली जाती है, तो ये गिनी तट पर चली जाती है, तो ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। मिस्ट्रल पवने ये ठंडी हवा है, ठीक है, ये क्या है, गर्म हवा, और ये आपकी स्पेन और फ्रांस में चलती है। खमसीन मिस्र में चलती है, बिल्कुल। हरमटन अभी अपन बात कर चुके हैं, हरमटन कहां चलती है, अफ्रीका में, तो ये गलत हो गया। पश्चिमी यूएसए के कैलिफोर्निया में, अभी ऊपर पहले अपन बात करके आ चुके हैं, कौन सी चलती है, सांताना। सांता कहां आता है, क्रिसमस पर सांता कहां आता है, तो सांताना पवने कहां चलती है, यूएसए के कैलिफोर्निया में। खमसीन मिस्र में चलती है। ये जो है सिरोको हवा को सिरोको भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, सिरोको, जो अफ्रीका में चलती है, इसका नाम है, ठीक है। एक जो है इसको अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे लीबिया में इसी हवा को क्या कहते हैं, गिबली कहते हैं, गिबली, ठीक है, अलग अलग जगह अलग अलग कहते हैं। मिस्र में खमसीन कहते हैं, अरब में जो इसी हवा को सिमूम कहते हैं, ठीक है, और जो है सूडान में इसी हवा को हबूब कहते हैं, सूडान में जो है किसको, सिरोको को हबूब कहते हैं, ठीक है, इधर लिख देता हूं। इसी हवा को जो है ट्यूनीशिया में चिल्ली कहते हैं, ट्यूनीशिया में इसी हवा को क्या कहते हैं, चिल्ली कहते हैं, ठीक है। और एक जो मोरक्को में इसी हवा को, मोरक्को जो देश है आपका, इसी हवा को वहां पर कहते हैं लेस्टी, और स्पेन में इसी सिरोको हवा को स्पेन में कहते हैं लेवेस, ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 20, सर्वाधिक वायु दाब पाया जाता है, तो सर्वाधिक वायु दाब जहां होगा वहां तापमान कम होगा, तापमान क्या होगा, कम होगा। पर्वतों पर तापमान कम होता है, बिल्कुल नहीं होता। रेगिस्तान पर्वतों पर कम होता है, लेकिन चारों ऑप्शन में सबसे कम कहां पर है, रेगिस्तान में तो कम होता ही नहीं है। वन क्षेत्र में उमस टाइप से तापमान कम नहीं होता है। सागर तल पे जो चारों ऑप्शन में सबसे कम तापमान सागर तल का, तो सर्वाधिक वायु दाब भी यहां पर ही होगा। अब अगले जो क्वेश्चन है वो करंट के जो है मिलाकर है, वो अपन जो अगली क्लास होगी उसमें देखेंगे, साथ में जो अपने साइकोलॉजी के क्वेश्चन है वो अलग क्लास में देखेंगे। तब तक चैनल पर बने रहें, धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ। कहां पर गया ये, 1 मिनट, ये रहा।